फ्रेंड्स, आज बिहार में फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया है बिहार एसएससी का इंटर लेवल पे। जो लास्ट ईयर 2023 में वैकेंसी आया है उसी वैकेंसी को 10,000 पोस्ट इसमें फिर से ऐड करके रिन्यू किया गया है। आप देख लीजिए नोटिफिकेशन बिहार एसएससी इंटर लेवल। ये वैकेंसी 2023 में भी एक बार आया हुआ था, 13,100 समथिंग पोस्ट था। उसी पोस्ट में 10,000 ऐड करके फिर से वो 23,175 वैकेंसी कर दिया गया है। तो ये आप लोग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बिहार में नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म अभी आ चुका है, आज 16 अक्टूबर है, कल से 15 अक्टूबर से लिंक एक्टिव हो चुका है। आप फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। ये कर्मचारी लेवल का एग्ज़ाम है। आप इसमें जो स्टेनोग्राफर रहता है, जो MTS रहता है, टाइपिस्ट वगैरह रहता है, पंचायत सचिव रहता है, उसके रिलेटेड पोस्ट इसमें ऐड किया रहता है। तो आप एग्जाम अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें फॉर्म अप्लाई करने में, एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ एनालिसिस किया हूँ। मैं पहले नोटिफिकेशन को पढ़ा, इसके बाद सोचा कि आपको सभी स्टूडेंट को कि ये नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया जाए। हर एक चीज़ के डिक्लेयर में आपको कर दूँ, कितना पोस्ट है, क्या एज है, इसमें कितना पोस्ट आया हुआ है, कितना लेवल का एग्ज़ाम होता है, पे स्केल क्या रहता है इसके बारे में मैं चर्चा किया हूँ बोर्ड पे। आप देख लीजिए। इसका अप्लाई डेट 15 अक्टूबर से चालू हो चुका है, कल से एक्टिव हो गया है लिंक, आप अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट अप्लाई डेट है 25 नवंबर को। अगर फ़ी के साथ 27 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ़ी के साथ। टोटल पोस्ट 23,175 है। और इसका जो पोस्ट लेवल होता है ये 2 और 3 रहता है। मतलब 2 लेवल उसके लिए होता है जो टाइपिस्ट वगैरह रहता है उसके लिए रहता है, और पंचायत सचिव जो रहता है उसके 3 पे लेवल जो रहता है उसका पोस्ट लेवल वो 3 रहता है। इसमें एजुकेशन आपको 12th पास है। आप अगर 12th पास कोई भी स्टेट से है, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, कोई भी स्टेट से हो, अगर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज वगैरह के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। इसमें मिनिमम एज जो है कम से कम आपको 21 वर्ष होना चाहिए। अगर 21 वर्ष है, आप 12th किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम से अधिकतम आपको 42 वर्ष तक रहता है, जो कैटेगरी में आता है उसके लिए। UR मेल के लिए आपको 37 वर्ष रहता है, और UR फीमेल के लिए 40 वर्ष रहता है। BC EWC के लिए आपको 40 ईयर्स लगता है, और SC ST जो बिलोंग करते हैं उसको 42 वर्ष तक रहता है एज। आप अगर कोई भी स्टेट से हैं या अगर बिहार से खास करके हैं जो आप आरक्षण का लाभ उठाते हैं, तो आपको उसमें एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो आपको एज में छूट मिलता है वो आपको दिया जाएगा। और बिहार में तो महिला सरकार ने सभी महिला को 35% आपको आरक्षण दिया गया है। तो आप इस साइड आपको नोटिफिकेशन के बारे में मैं बता दिया हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में भी चर्चा किया हूँ कि इसमें एक्चुअली सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम कैसे रहता है, इसका क्वेश्चन कितना आता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में भी कुछ मैं चर्चा किया हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए। ये इस साइड में सिलेबस के बारे में लिखा हूँ। सिलेबस इसका क्या है, इसमें सिलेबस GK GS साइंस और मैथ रहता है। बाकी आप जो बोलेंगे SSC है तो इंग्लिश भी रहता होगा, ऐसा नहीं है, इंग्लिश इसमें नहीं है। GK आपको 50 नंबर का रहेगा, साइंस 50 रहेगा, साइंस 25 रहेगा, मैथ 25 रहेगा, और रीजनिंग 50 मार्क का रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है। GK 50, साइंस 25, मैथ 25, रीजनिंग 50। टोटल 150 मार्क का एग्ज़ाम होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है, और एक क्वेश्चन आप 4 मार्क में से अगर एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं, तो आपको एक उत्तर काट लिया जाएगा। यानी कि निगेटिव इसका 1/4 है निगेटिव। तो आप निगेटिव भी थोड़ा देख के चलिएगा कि हमको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कितना रॉन्ग करना है, आप देख लीजिए। क्योंकि निगेटिव मार्क आपको निगेटिव भी कट सकता है इसमें मार्क। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, इसमें 1 मार्क आपको निगेटिव करेंगे तो 4 में से 1 मार्क आपको काट लिया जाएगा, ऐसा रहता है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब सिलेबस रह गया, आप तैयारी कैसे करें, तैयारी कहाँ से करें। आप जैसे तैयारी करते आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कोई भी प्रकाशन का क्लास लिए हैं,
या क्लास लेना आप चाहते हैं या कोई भी प्रकाशन का बुक मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज करके आप सेट वगैरह लगाइए, रीडिंग कीजिए सभी बुक का। आपको मेन फोकस कहाँ पे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इसमें इस ज़्यादा हार्ड लेवल का इसका एग्ज़ाम होता नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, साइंस, मैथ और रीजनिंग, 3 जो सब्जेक्ट है ना आपको रिजल्ट बना देगा। 3 सब्जेक्ट आपको रिजल्ट फाइनल तक आपको ले जाएगा, सिलेक्शन पूरा करवा देगा। 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और रीजनिंग। मैथ्स 25 नंबर का और साइंस 25 नंबर का और रीजनिंग 50 नंबर का। ये जो 100 मार्क है, आपको 100 में से अगर आप 80 भी अगर ले आते हैं और ये जीके में अगर 30 मार्क भी ले आते हैं, 50 में अगर 30 मार्क भी आप ले आते हैं तो आपको रिजल्ट बनने का पूरा चांस रहेगा। तो आप जीके पे नहीं छोड़ के आप साइंस, मैथ और रीजनिंग यहाँ पे आप मेहनत कीजिए, सेट लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि हमको कितना मार्क आ रहा है, कितना मेहनत करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं पोस्ट पे। पोस्ट बाय कौन सा कैटेगरी का कितना पोस्ट आया हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। हर एक कैटेगरी का अलग अलग थोड़ा पोस्ट आया हुआ है। यूआर मेल का 10,142 पोस्ट है। यूआर मेल फीमेल का 3,304 पोस्ट आया हुआ है। एससी मेल का 3,212 पोस्ट आया हुआ है। एसटी फीमेल जो है उसका 219 पोस्ट आया है। और एसटी जो मेल है उसका 1120 आया हुआ है। यहाँ फिल्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये एससी का है, ये एससी फीमेल है। एससी फीमेल का 1120 है। और एसटी जो मेल है उसका 219 पोस्ट आया हुआ है। और एसटी फीमेल जो है उसका 55 पोस्ट है सिर्फ। और बीसी मेल का 2,562 पोस्ट है। और बीसी फीमेल का 800 पोस्ट है। ईडब्ल्यूसी मेल का 3,974 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूसी का महिला का 1,384 पोस्ट है। तो ये हम पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज का कितना कितना पोस्ट आया है उसका मैं मेंशन किया हूँ। आप एक बार नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके, कितना वैकेंसी आया है, कब तक लास्ट डेट है, इसका अप्लाई डेट है। एक बार आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा। मैंने नोटिफिकेशन को पढ़ा और आपको इसके पूरे एनालिसिस आपको करवाया कि कितना एज है, कब से अप्लाई डेट है, कितना एजुकेशन है, इसका पोस्ट लेवल क्या होता है, उसके बारे में आपको ये सभी मैं बता दिया। एक बार और भी आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट अप्लाई डेट इसका 25 नवंबर में आपको बता दिया हूँ। अगर फ़ी के साथ सबमिट करने का डेट इसका 27 नवंबर तक है, तो ये आप इतना कर लीजिएगा। मैं और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे सिलेबस बाय अमरजीत, इस चैनल पे मैं सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ हर एक स्टेट का। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको कोई भी चीज़ पे आप वीडियो चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन पे, जैसे एसएससी, रेलवे, कोई भी स्टेट पीसीएस का जो भी हो सिलेबस आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हमको मैसेज कीजिए कि सर हमको इस पे रिलेटेड वीडियो हमको चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अब ये वीडियो आपको देखने के लिए, ये चैनल पे विजिट करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर एक स्टेट का नोटिफिकेशन देख सके, उसको पढ़ सके। और कोई भी जानकारी आपको लेना चाहते हैं, कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, जो एजुकेशन जो क्राइटेरिया में आते हैं, जो 12th पास है वो सब ये फॉर्म को भर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट पिछले साल भरा हुआ है उस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं के लिए, ठीक है। तो आप ये नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़िए। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।